कल रात के 8 बजे मैं अपने घर में पहुंच चुकी हूँ। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है माँ पापा से मिलके। ये हैं यूवी के नाना जी और यूवी की नानी लगी हुई है किचन में, खाना बना रही है। ए बाबा क्यों तंग कर रहा है भाई इतना? ये बोल रहा है नीचे लिटा दो मेरे। तो डॉक्टर से चेकअप करवा दिया है और अब ले रहे हैं दवाई और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिस्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में देहरादून शहर से। बाकी कल रात के 8 बजे मैं अपने घर में पहुँच चुकी हूँ, मतलब अपने मायके। तो एक तो ये है कि बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है माँ पापा से मिलके, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया था उनसे ना मिले हुए। वैसे तो मार्च में आई थी मैं यहाँ, उसके बाद अप्रैल में हम चले गए थे फिर तेवाखर, फिर उसके बाद मैं अभी आ रही हूँ दिसंबर में। ठीक है, तो इतना टाइम क्यों लगा उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, लेकिन अभी मैं पहले कल की बात कर देती हूँ आपके सामने। तो कल हम तेवाखर से 8 बजे निकल गए थे, तो 9 बजे हमें मालकोट में, मतलब 9 बज गया था। ठीक है, क्योंकि होता ही है, ये लोग तो आगे आ गए थे लेकिन शोभा अनु उनको आदत नहीं है, क्योंकि चढ़ाई चढ़ने में तो थोड़ी बहुत आसानी होती है लेकिन उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उनको थोड़ा समय लगा। तो इसलिए मैं उनके साथ ही आराम आराम से आ रही थी, तो इसलिए 1 घंटा हमें लग गया था। फिर उसके बाद गेरसेन में हम रुके, लेकिन मालकोट से आने के, मतलब गेरसेन और मालकोट के बीच महलचोरी में ही मुझे उल्टी हो गई थी। अब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मेरा कल का दिन इतना ख़राब निकला कि मतलब मुझे पूरे रास्ते भर उल्टी हो रही थी। वो तो अच्छा था कि यूवी की मौसियाँ थी साथ में, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और यूवी भी सोया हुआ था। लेकिन यह है कि फिर बाद में वो भी थोड़ा रोने लग गया था, क्योंकि हम ही अंदर परेशान हो गए थे, तो वो क्यों नहीं होता है ना। पर यह है कि फिर भी हम पहुँच गए थे 8 बजे तक रात के। बाकी ये है कि गलती मेरी ही थी कि मैंने सफ़र में उल्टी की दवाई नहीं खाई, क्योंकि मुझे बहुत दिन से बस मैं किसकी प्रिपरेशन में थी कि यूवी का ये नहीं छूटना चाहिए, ये नहीं छूटना चाहिए, यूवी की दवाई नहीं छूटनी चाहिए, यूवी का डायपर नहीं छूट, मैं यूवी की ही कपड़ों का वो करने पे लगी। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि यार मेरी दवाई है कि नहीं घर में, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। तो ये मेरी गलती है, तो अब से मैं इस चीज़ का ध्यान दूंगी। और घर वाले सब नाराज़ भी हो रहे थे कि ऐसी गलती कैसे कर दी है कि नहीं। तो मैंने बोला कि सॉरी मेरी गलती है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। क्योंकि मैं सच्ची बताऊँ बहुत ही गंदी हालत हुई बिना दवाई खाए हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उल्टी हुई। एक तो सफ़र भी मैंने बहुत समय बाद तय किया, इतना लंबा सफ़र है कि नहीं। तो चलिए ये बात थी। बाकी अभी बज रहे हैं दिन के 1 और ब्लॉग को स्टार्ट करने में भी समय लग गया, क्योंकि हुआ ये कि सुबह यूवी थोड़ा रो भी रहा था और क्योंकि उसको सोना भी था तो थोड़ा परेशान भी कर रहा था। तो मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि कल इतनी ज़्यादा उल्टी हुई, तो थोड़ा मैंने भी आराम किया। अभी दोनों ही ठीक हैं। तो यूवी को भी तेल वगैरह लगा दिया है उसकी नानी ने, बिल्कुल रेडी कर दिया है। और अभी वो है अपने पापा के साथ और यूवी की नानी बना रही है खाना। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके सबसे मिलवाती हूँ। तो अभी यूवी है अपने पापा के साथ, खेल कर रहा है। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। लात मारता तू। और यहाँ पे देखिए यूवी के खिलौने की बरसात लगी हुई है, देखो। और ये है यूवी के नाना जी और यूवी की नानी लगी हुई है किचन में, खाना बना रही है ना। और होता ये है कि जैसे ही हाँ कोई बात नहीं, किचन में जमना होते रहा ना। तो ये है ना कि जने मेत मानत आलस है जान सूर्या मत उनकी चलो फुर्ती रिन, पर मेद में आते ही आलस स्टार्ट हुई जान हर केणिया ने होनी। आई तो दिन का भोजन भी बन चुका है और यूवी के पापा को सबसे पहले खाना दे दिया गया है। और अब यूवी के नानू भी आएंगे, दोनों पहले खाना खाएंगे और मैं बाबा ये बहुत ही तेज होती है। और यूवी को देखो, यूवी को देखो एक बार वो है उसके बाद बुझा गए
रिजन लगा तो मैंने लगा ये लेकिन मिर्च देखो किसने खानी है मिर्च, नॉर्मल मिर्च तो यू भी देखो मैं तभी तो यहाँ बैठा हूँ मैं। तुम्हारे हाथ में लगा लो। हैं? इतनी मिर्च सुन गई हो? अरे बहुत तेज है। तो ये सबसे मेरे को दे रहे हैं। फिर यहाँ की चीनियाँ खत्म हो जाती। हाँ जी बिजी क्या कर रहे हो आप? नाना का मोबाइल खराब करोगे हैं? जूनियर जी इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। और काटे मोटर सिखा दो, हाँ दे लो। नानू का मोबाइल लाओ बेटा। ओए तो अब पापा और यूवी के पापा पहले खाएंगे और साथ में है मूली का सलाद बनाया है पापा ने, चटनी भी बनी है, भात साग सब कुछ। और मैं पहले यूवी को खिलाऊंगी है ना, फिर खाऊंगी मैं। ये क्या कर रहे हो? यूवी आजा, चल भाती खोला। अब बाकी दिन का भोजन हो गया है और होता क्या है कि सुबह अन्नू चली जाती है 7 बजे। पहले वो कंप्यूटर जाती है, उसके बाद वो अपनी पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी जाती है, फिर वो दिन का भोजन करने आती है। और सुबह भी सुबह 10 बजे निकल जाती है अपने ब्यूटी पार्लर के लिए। तो घर में रहे मैं, माँ, पापा और यूवी के पापा और यूवी। ठीक है, तो दिन का भोजन हो गया है। बाकी मैंने आपको ये बताना था कि क्यों इतना समय लगा देहरादून आने में, क्योंकि हमारा घर का काम चल रहा था। तो अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बचा है। तो जैसे ही कंप्लीट होएगा मैं आपको बताऊंगी, है कि नहीं। पर मैं कल आपको दिखाऊंगी कि हमारा घर कैसा बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब मैं थोड़ा से आराम करती हूँ, थोड़े यूवी के साथ रहते हैं। क्योंकि अभी क्या हुआ कि पहले मैंने, यूवी के पापा ने और यूवी की नाना ने खाना खाया, तो यूवी की नानी ने यूवी को पकड़ा। अब यूवी की नानी खाना खा रही है तो यूवी के नाना ने यूवी को पकड़ रखा है। तो काफ़ी देर हो गया, तो अब मैं यूवी को पकड़ती हूँ, थोड़ा देर आराम करते हैं। क्योंकि जिस काम के लिए मैं इतने मतलब कि आना तो मुझे देहरादून था ही, लेकिन थोड़ा जल्दी आ गए हैं। तो वो किसके लिए आई हूँ वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। ठीक है, क्योंकि आज अपॉइंटमेंट ले रखा है डॉक्टर का, तो उस बारे में भी मैं आपको अभी बताती हूँ। तो अभी यूवी है अपने नानू के साथ। हाँ यूवी ओ तो दीदी ए यूवी तू देखो न छे ते मिलन को आयो हैं भाई शहर में तो आंटी बन भाई लो हैं आंटी ना भाई घर में निंची त बराबर ही बोले मी तो 28 हाँ तो गई खुद गए हम बराबर ही खोलता हो ए यूवी चलो मौसी बोल, मौसी मामी मौसी जो भी तेरी इच्छा हाँ। तो अभी बज गए हैं शाम के 5। तो दिन में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि देहरादून तो मुझे आना ही था, लेकिन मैं थोड़ी जल्दी आई, कुछ दिन जल्दी। उसके पीछे बस एक ही कारण था कि मेरी मतलब कि फेस पे, मेरे गले पे एलर्जी हो गई थी, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी। तो मैं एक दिन गेरशन भी गई थी, तो वहाँ पे मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट की 2 दिन बाद आनी थी। तो जैसे ही रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में पता चला कि मतलब ब्लड में थोड़ा गड़बड़ है। तो मैंने बोला यार कि अब क्या होगा कि देहरादून ही जाऊँगी, जाना तो है ही, तो थोड़ा जल्दी चले जाती हूँ। तो वहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर को अच्छे से दिखा के मतलब कि उसका ट्रीटमेंट कर देती हूँ। तो मैं वहीं जा रही हूँ। तो 5:30 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो उन्होंने तो हम 5 बजे निकल रहे हैं, यहाँ से बस आधा घंटा ही लगता है। तो मैंने कहा खाली जल्दी जाके भी वहाँ पे वेट ही करना है, यूवी परेशान करता है। तो यूवी के पापा दोनों दिन में सो गए थे आराम से, और जस्ट जाने के टाइम पे उठे। तो दोनों तैयार हुए, मैं तो हो गई थी तैयार। फिर उसके बाद हम अभी निकल रहे हैं हॉस्पिटल की ओर। तो चलिए वहीं चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ पर हम जा रहे हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे स्किन स्पेशलिस्ट के पास। तो यूवी बड़ा खुश हो रहा है। अय्या ए यूवी ये हाँ अय्या तो यूवी ए बाबा यूवी को बहुत खुशी हो रही है गाड़ी में जाते हुए, पर लंबे सफर के लिए नहीं। पर लंबे सफर के लिए यूवी खुश नहीं है, जैसे हम भी नहीं है कि, क्योंकि जब उल्टी हो रही है ना तभी पता चल रहा है कि पैदल ही सही है। बस बेटा बस मतलब हम ऐसे हैं कि हम पैदल दूरी कर देंगे देहरादून की, लेकिन हमें गाड़ी में नहीं जाना है। हम इस प्रकार के लोग हो गए हैं, मतलब स्पेशली जो उल्टी वाले लोग होते हैं उनको ऐसा ही फील होता है। हाँ मामा, हाँ मामा,
अम्मा तो अभी देखिए 5:30 हो रहे हैं, तो मतलब इसके बाद आधे घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा। मतलब 5:30 तो नहीं हुआ है, पर लगा लो कि 6 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि आजकल रात जल्दी पड़ जाती है। और ये है रायपुर का मार्केट। रात को तो और ज़्यादा ट्रैफिक लग जाएगा। तो मेन रायपुर के चौराहे पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमें जाना है 6 नंबर पुलिया वाली रोड पे, लेफ्ट साइड। ठीक है। तो हमें जाना है लेफ्ट साइड, राइट साइड है स्टेडियम। ट्रैफिक बहुत हो जाएगा भाई यहाँ थोड़ी देर में ना, है ना, वो तो है यार, हालत खराब हो जाएगी। शाम के टाइम तो होता ही है। वैसे ही देहरादून में बहुत ट्रैफिक है यार, वही पिछले कुछ सालों में तो इतना ज़्यादा हो गया है, क्या बताएं भाई यार, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, सब यहीं आ रहे हैं ना। अब सब यही फैसिलिटी के लिए तो आएंगे ही लोग। अब ये चीज़ें अगर पहाड़ों में होगी तो लोग क्यों आएंगे यहाँ? सही बात। तो इसलिए कुछ फैसिलिटी पहाड़ों में करो, कुछ प्लेन में करो, तो मैनेजमेंट ठीक रहेगा। राजधानी कर दो बोल, पहाड़ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे तो हो गया है सब कुछ ठीक। गैसगढ़ बन जाए राजधानी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, वो तो सही बोल रहे हो आप। पूरा पहाड़ ही चमक जाएगा फिर। वही तो ये है 6 नंबर पुलिया और यहाँ से हमें जाना है लेफ्ट, मतलब बाईं तरफ। हमारी बंद है ना लाइट अभी। अच्छा, अभी रेड लाइन्स ना, तो यहाँ से हमें बाईं तरफ जाना है। तो हम चले गए हैं और यहाँ से थोड़ी सी दूरी में है वो क्लिनिक, किन से? ग्रास क्लिनिक। अच्छा, ग्रास बाहर वो शायद है। हाँ, थोड़ी आगे है। ये रोड का दूंगा ना, यू यहाँ पे फिरती रहूँ जोगी वाला की, जोगी वाला की रोड है। आगे आगे जाके फिर राइट अरे साइड। मोहतरमा, इधर भी देख लो भगवान की दया से। चल बेटा, चल बेटा, चल बेटा, चल बेटा। अच्छा बेटू, ये देखो 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 देखो। ये सही ग्रास है। हाँ, ये ग्रास मेडिकल। ये हाँ, तो पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे। लेकिन यूवी को देखो, यूवी, हाँ हाँ, परेशान कर देते हैं बच्चा। ठीक है, तो ये है ग्रास क्लिनिक। यहाँ पर मेडिसिन मिलती है और यहाँ पे अंदर डॉक्टर बैठती हैं। यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट हैं और ये देखिए। तो यूवी को यहाँ पे कोई जाना पहचाना मिल गया है। देखो, मतलब वो उसने उसको गोदी में उठाया, थोड़ा घुमा रही है तो मन में आ गया। या तो तुम्हारी शक्ल वो किसी और को समझ रहा है ना, वरना वो नहीं जाता वैसे किसी नहीं जाता तो है वैसे ना, पर पहले वो ध्यान से देखता है। पर नहीं, वो उसने देखो तुम्हें देखा नहीं, सीधे चला गया वो। क्या पता। और अभी नंबर नहीं आएगा, अभी बहुत समय लगेगा, है ना। तुम्हारा कौन सा नंबर है? तो 21 नंबर। 21? मैंने तो उनको नंबर ही नहीं पूछा। नंबर पूछती हूँ। ये देखो, बोलो बोलो, मैं अंदर तंग कर रहा था तो मैं बाहर आ गया। युबू, ये देखो, अभी तक मेरे साथ है, अब अपनी माँ को तंग कर रहा है। ये बोलो, ये भी आजा 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 आजा, बाहर आजा, बाहर आजा, बाहर आजा। क्यों तंग कर रहा है भाई इतना? वो ये बोल रहा है नीचे लिटा दो मेरे को। अब फ्लोर कितना गंदा है, क्या ही बोले ना। ठंडा भी है, बाप रे। अभी 4था नंबर चल रहा है, हमारा 11वां नंबर है। जय श्री राम। तो डॉक्टर से चेकअप करवा दिया है और अब ले रहे हैं दवाई। बाकी यूवी, बाबा ये यूवी देख, बाहर का देख नज़ारा। तो यूवी है बहुत ही ज़्यादा नटखट, मतलब रहता ही नहीं है एक जगह पे। बोला मुझे नीचे रख, नीचे कहाँ रखें इसको अभी। और चलो अभी मैं थोड़ी इसको गाड़ियाँ दिखाती हूँ ताकि ये इसका ध्यान थोड़ा भटका रहे। तो यूवी के पापा मेडिसिन ले रहे हैं। बाकी अगर किसी को भी मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है स्किन से रिलेटेड, तो आप इसमें आ सकते हो, ग्रास क्लिनिक में। जस्ट होटल कैलाश रेजिडेंसी के बगल में है, ठीक है। तो अभी दवाई ले रहे हैं। बाकी यूवी को मैं थोड़ा गाड़ियाँ दिखा रही हूँ, वरना वो परेशान कर दे रहा है। और इस बदमाश को देखो, जुराब खोल सब कुछ इधर उधर कर दिया है। और गाड़ी हमने यहाँ आगे पार्क की है, कम से कम 100-200 मीटर आगे।
एक तो यहाँ पार्किंग है नहीं, डर के मारे बार बार बाहर आना पड़ रहा है कि गाड़ी अपनी जगह में है या कोई चलान वगैरह तो नहीं कर गया। ये देखो यहाँ पार्क की है गाड़ी। आइए युब्बू। तो दवाई भी ले ली है और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बच्चे के साथ आपको पता ही है, आपने वीडियो के माध्यम से भी देख ही लिया होगा कि ये एक जगह में टिका ही नहीं। मतलब इसने बोला कि हम मुझे ज़मीन पे छोड़ दो। अब नीचे टायर लगे हैं, कैसे छोड़ना है इसको? चाबी कहाँ है? चलो वो तो ये है कि जितना भी रहा एटलीस्ट रहा तो सही। थोड़ा पापा ने पकड़ा, थोड़ा एक वहाँ पे एक नई लड़की थी, पता नहीं उसने उसको क्या समझा, थोड़ा रह गया उसके साथ भी। मिल जाते हैं हॉस्पिटल में अक्सर ऐसा। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी देखे ये कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा। चलो। जय श्री राम, जय श्री राम। सुबह शाम तो है भाई, ठंड है यहाँ पे। वैसे तो ठंड लग नहीं रही, लेकिन सुबह शाम हल्की फुल्की ठंड है ही। हाँ चलो 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 चलो, चलो बेटा। गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ। चलो चलो चलो, गोली गोली गो। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 भसले गोविंद भसले गोविंद भसले गोविंद। युगली चलो चलो ये भाई चलो चलते हैं। अब सीधे घर ही चलते हैं, वरना ये तो कर देगा। तो पहले तो केवल मोबाइल संभालना पड़ता था कि भाई कहीं गिरे ना कुछ ना, और अब तो बच्चे को भी संभालना है, दो चीजें संभालनी है। और देखो ये टीट ओ भजले गोविंद भजले राम, भजले गोविंद भजले राम, भजले गोविंद भजले राम। तो अभी आए हुए हैं अंगेठी के पास, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं मोमोज। तो यूवी को भी साथ में लेके आए हैं। भाई गाड़ी में ऐसा परेशान कर रहा है क्या ही बता दूँ। और यहाँ पे है पिज़्ज़ा वाला, ठीक है। तो उधर साइड भी है और इधर साइड भी है। तो यहाँ पे ज़्यादा खाली लग रहा था, इसलिए हमने यहाँ से ऑर्डर किया। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। बाकी अभी शाम के समय उतना ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं। दांत काट रहा था। तो अब हम जा रहे हैं घर की ओर, क्योंकि समय भी हो गया है। एक तो ट्रैफिक लग गया था मार्केट की साइड, इसलिए थोड़ा हमें देर हुई। बाकी 7:30 हो गए। 7:30 हो गए नहीं? हाँ चलो चलो जरा इस यूवी महाराज को लेने आ जाओ आप। ये तो ऐसा बदमाश हो गया है। आइए हमारे नातू। चलो ये भी तो जुराब भी आराम खोले। से लगा यहाँ से। तो पहुंच गए हैं हम घर। बाकी यूवी ने ऐसा परेशान किया क्या है। यहाँ से सारा सामान ले जाती हूँ मैं। दवाइयों की ऐसी पोटली आ रखी है, क्या ही बता दूँ। क्यों बोला कि भलगर आलू ये दुका तो गुफाई लियो। यूवी अलग से, मैं अलग से।